अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये बर्थडे व्लॉग है एमल का और यहाँ पे मैं मेहंदी लगवा रही हूँ और साथ में एमल की पुपोज लगवा रही थी, तो हल्की फुल्की मैंने भी थोड़ी सी लगवा ली बिकॉज़ मेरा ड्रेस उस तरह का था कि जिसके ऊपर मेहंदी अच्छी ना लगती, तो इसलिए मैंने इस तरह की लगवाई। और यहाँ पे मैं एमल को अपनी मेहंदी दिखा रही थी। एमल कह रही थी कि मुझे भी लगवानी है, जो कि आप देख सकते हैं वो कैसे जेस्चर्स कर रही है। खैर, मेरी आवाज़ का आप सोच रहे होंगे कि क्या हो गया है, तो ये आफ्टर बर्थडे जो है ये मेरी आवाज़ इसी तरह हो गई है बिकॉज़ इवेंट पे इतना चीखना पड़ता है। आपको पता है ये भाई पाकिस्तानी इवेंट्स इस तरह ही होते हैं। तो थोड़ी सी हमने लाइट्स भी लगवाई एमल के दादा के कहने पे। उसके बाद जो हमने हॉल में डेकोरेशन करना था उसके लिए एमल की फूफो ने जो है बलून्स वगैरह लिए और सब ने इसको बैठ के फुलाया बलून्स को। और एमल तो बहुत ही खुश हुई थी क्योंकि ड्रेसिंग रूम में हमने डाल दिया था, तो वो यहाँ पे इतना वो खुश हो रही थी कि बर्थडे तो भाई मेरी ही है, और फुल अपना एंजॉय कर रही थी बलून्स के साथ खेल खेल के। और इतना हैरान थी कि इतने सारे बलून्स कहाँ से आ गए। साथ में क्लैपिंग भी कर रही थी और खुश भी थी और अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। ये रात के टाइम का है और एमल की पप्पो ने यहाँ पे एमल के लिए हॉल डेकोरेट किया हुआ था, थोड़े से बलून्स वगैरह लगाए और इस तरह से सारा डेकोरेशन किया क्यूट सा। उसके बाद मैंने एमल के लिए एक बैनर लगाया हैप्पी बर्थडे, जो कि आप देख रहे हैं कि कैसे ये तोड़ फोड़ कर रही है और इसने ख़राब ही कर दिया था। शुक्र है मेरी एक वीडियो बन गई थी अच्छी सी इंस्टाग्राम के लिए, जो मैंने ये आगे मैंने लगा दी, आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट करने के लिए लगाई थी। एमल के रात को 12 बजे सरप्राइज़ दिया था एमल को। और यहाँ पे मैंने इसके जो नाइट सूट था वो मैंने इसको चेंज करा दिया था। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि पहले और है बाद में और है, 12 बजे से पहले मैंने इसका नाइट सूट चेंज करवा दिया था क्योंकि खेलती रहती है, तो मतलब कभी पानी गिरा देती है, कभी कुछ गिरा देती है, तो इसलिए एमल खैर खुश हो गई थी। कैंडल देख के तो रो ही जा रही थी कि इसको मेरे हाथ में ही दे दें, लेकिन ऑफ कोर्स इसको हम नहीं दे सकते थे क्योंकि जल जाता। तो एमल के बाबा ने उसको टेस्ट करवाया केक और खुश हो गई कि भाई इतने मज़े का है, लेकिन मैंने उसको नहीं खाने दिया क्योंकि अभी तक इसके दांत नहीं आए। अगर कोई और बच्चा भी है 1 साल का है आपका और उसके दांत नहीं है, तो मुझे प्लीज़ बताइएगा क्यों नहीं आए और कब आएंगे। ये है मेरा ड्रेस जो कि मैंने खुद बनवाया है फैब्रिक लेके मार्केट से। आपने मेरे कोयटा व्लॉग्स में देखा होगा, मैं कोयटा गई थी और ये मैंने फैब्रिक वहीं से ही लिया है, लेकिन स्टिच मैंने अपनी सिटी में करवाया है। और ये जो इसका मतलब जो ऊपर वाला कपड़ा है ये मैंने अलग से लिया था और नीचे वाला अलग से लिया था। पहले मैंने इसका ये नीचे फ्लेयर वाला कपड़ा लिया था क्योंकि कपड़ा मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, नया आया हुआ था मार्केट में, तो पहले मैंने यही ले लिया था। और मतलब मैंने रिस्क उठाया था कि इसके साथ पता नहीं कोई ब्लाउज़ मैच होगा या नहीं होगा, लेकिन थैंक गॉड अच्छा मिल गया था और थीम के अकॉर्डिंगली मिल गया था। उसके साथ मैंने ये नेट का फ्रिल वाला दुपट्टा बनवा लिया था और इसके चारों तरफ मैंने इस तरह की फ्रिल लगवा ली थी। नेट में काफ़ी अच्छा रहता है, इजी टू कैरी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और इस तरह दुपट्टा काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये मैंने अपने लिए थोड़ी ज्वेलरी ली थी साथ में, ताकि जो बर्थडे लुक में पार्टी वेयर में अच्छी सी लुक आए। मैंने ये साथ में हेडबैंड ले लिया था जो कि काफ़ी एलिगेंट लग रहा था, काफ़ी मतलब ये नफीस था और काफ़ी अच्छा लग रहा था बाय द वे। ये इसके जो नीचे वाले ये थे मैंने ये इसके रिमूव कर दिए थे, सिर्फ ऊपर वाला हेडबैंड ही मैंने लगाया था क्योंकि मैंने हेयर स्टाइल जो मैंने प्लान की हुई थी उस हिसाब से ही मैंने लिया था। अगर आपका कोई इवेंट आ रहा है तो आप पहले हेयर स्टाइल देखें, उसके बाद ही एसेसरीज़ देखें अपने लुक के हिसाब से। मैंने ये ज़रकून का साथ में सेट लिया था, मैं आपको डिटेलिंग आगे दिखा दूँगी। काफ़ी ही ये खूबसूरत था। ज़रकून के सेट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन ये मुझे बहुत रीज़नेबल मिल गया था। आई थिंक मैंने ये 3500 में लिया था इयरिंग्स के साथ विद इयरिंग्स। इसका कलर बहुत प्यारा था, आप इसको बाद में भी कैरी कर सकते हैं। ये बहुत ही एलिगेंट, बस मुझे बहुत अच्छा लग गया था और मैंने ले लिया था। इसके अलावा मुझे एक और पसंद आया था लेकिन वो रेड में था और वो 7000 का था। खैर मैंने यही ले लिया था फिर। और हेडबैंड ये था मेरा, काफ़ी ही अच्छा था, मतलब बहुत ही क्यूट सा पीस था और इसलिए मैंने ये ले लिया था। हेयर स्टाइलिंग मुझे इतनी हैवी नहीं करनी थी क्योंकि भाई इतना बड़ा नहीं लगना, मेरी इतनी एज भी नहीं है और मैंने इतना बड़ा लगना भी नहीं। ओके सो या उस हिसाब से नेल पॉलिश मैंने ले ली थी, पहले से मेरे पास पड़ी हुई थी, यही मैच हो गई थी मेरे ड्रेस के साथ। मिनीसो की है ये और मैंने काफ़ी उसको यूज़ किया हुआ है। आप इसकी हालत से आपको पता चल रहा होगा, मिनीसो के पास अच्छे होते हैं लेकिन ये पता नहीं क्यों इतनी जल्दी उतर जाते हैं, बार बार कोटिंग करनी पड़ती है। ये है जी एमल का ड्रेस। ये मैंने एमल का ड्रेस जो है ये FW ट्रेंड की तरफ से मैंने बनवाया। इंस्टाग्राम पेज है इनका, आप ज़रूर उनको फॉलो करें। इनकी कलेक्शन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी स्टिचिंग थी इसकी, बहुत ही आउट क्लास कोई लुक आई थी इसकी, बहुत अच्छा फैब्रिक था,
कंफर्ट जो होता है वो बच्चों के लिए लाजमी होता है। आपने जो भी इवेंट के लिए उनका ड्रेस बनवाना है, प्लीज़ आप अच्छा फैब्रिक यूज़ करें और उसकी डिज़ाइनिंग अच्छी रखें। डिज़ाइन मैटर नहीं करता, आप स्टाइलिश उसको बनाएं, लेकिन उसका फैब्रिक जो है वो सॉफ्ट रखें ताकि बच्चे ईजिली कैरी कर सकें। तो ये मैंने खुद ही उनको थोड़ी चेंजेस करवाई थी। उनका एक और आर्टिकल था, उसी को मैंने देख के ना थोड़ा एडिशन करवाया था, थोड़ा चेंज करवाया और कलर कॉम्बिनेशन उसी के हिसाब से। और ये मैंने नेकलेस भी उन्हीं से यही मंगवाया था, कस्टमाइज़ करवाया था ड्रेस के हिसाब से। तो इसी में ऐसे ही जैसे ब्लू, वाइट एंड पिंक उस हिसाब से चोकर स्टाइल में, और पीछे से मतलब ये पहनने में भी कंफर्टेबल था, एमल को चुभ नहीं रहा था। ये मैंने ब्यूटी स्पॉट से मंगवाया था। इंस्टाग्राम पे पेज है ब्यूटी स्पॉट, उनकी ज्वेलरी एसेसरीज़ बहुत अच्छी होती हैं बच्चों के लिए, ज़रूर चेकआउट करें। हेयर एसेसरीज़ उनके पास बहुत कोई आउट क्लास होती है। तो ये सेम मुझे मिल गया था। ये जी सुबह हो गई थी, एमल उठ गई थी यहाँ पे और एमल बहुत खुश थी। पता नहीं इसको पता चल गया था शायद कि आज मेरी बर्थडे है, तो एमल यहाँ पे बहुत खुश थी और यहाँ पे खेली थी। और हैप्पी बर्थडे का तो जी हशर ही हो गया था, कहीं पे कोई लेटर था, कहीं पे कोई लेटर था। इसने बस उसकी हवाएं उड़ा दी थी और सब कुछ यहाँ से उसने तोड़ फोड़ कर दिया था। खैर फिर मैंने निकाल ही दिया था, बिकॉज मैंने वीडियो बनानी थी और थोड़ा सा कोई स्पेशल करना था, लेकिन इसने तो भाई कुछ छोड़ने ही नहीं देना यहाँ पे, तो सारा फाड़ फोड़ कर दिया था एमल ने। ये जी हमारी बर्थडे की प्रेपरेशन हो रही थी। यहाँ पे हम गुडी बैग्स बना रहे थे, जो कि हमने यहाँ पे सेट की थी टेबल पे, वो आपको वीडियो में नज़र आ रही होगी। तो ये सारी जो है मैंने प्रिपेयर की गुडी बैग्स, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे पेज से। जो थीम था हमारा वो डिज़नी प्रिंसेस था, और जो एमल का कैरेक्टर था वो सिंड्रेला हमने प्लान किया हुआ था। उसी के हिसाब से एमल की लुक थी और उसी के हिसाब से एमल का ड्रेस, ज्वेलरी एंड एवरीथिंग, और हमने भी उसी तरह से अपनी ड्रेसिंग रखी। ये जी एंट्रेंस था, हमारी फैमिली थी तो इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं बना पाई बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी। सो छोटे छोटे क्लिप्स मैंने बनाए ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ यूट्यूब पे भी शेयर कर सकूं। ये जो मैं गुडी बैग्स बना रही थी वो ये हैं, टेबल पे मैंने रखे हुए थे। बेक्ड बाय अलीना से मैंने केक बनवाया था, जो कि रीमा खान में रहती है। इनके केक्स बहुत बेस्ट होते हैं, हमेशा ही मैं इनसे ऑर्डर करती हूँ। इन्होंने मेरी एक एक डिटेल सुनी। खैर यहाँ पे एमल की एंट्री हो गई थी और एमल अपनी गाड़ी पे एंटर हुई थी, जो कि मेरी और मेरे हस्बैंड की तरफ से, यानी कि एमल के मामा एंड बाबा की तरफ से एमल को गिफ्ट था। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने केक कट कर लिया था। तो जी ये था हमारा बर्थडे व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कमेंट कीजिएगा। अगर आपको गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट डाउन कीजिएगा। दुआओं में हमेशा रखिएगा याद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।